शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात के बगैर अगर हम इलेक्शन में गए तो नताइज नहीं निकलेंगे। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि संजीदगी के साथ इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रब्ता करें तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो तहरीरी हुक्मनामा आया है इसके बाद आप समझते हैं कि अब भी मुज़ाकरात की गुंजाइश मौजूद है? ये संजीदगी से राब्ता किस तरह, कोई आवाज बदल के फोन करें कि हेलो मैं बहुत संजीदा हूँ, मतलब राब्ता तो इसी तरह होता है कि आप कमेटी बनाते हैं, कमेटी उन्होंने बनाई है और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें। अब दूसरी तरफ आप हुकूमत का रवैया देख लें, उसमें आपको कितनी संजीदगी नजर आ रही है। जिस किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है उससे लगता है आपको कि ये मुज़ाकरात के मामले में संजीदा है। बल्कि जिस वक्त मुज़ाकरात हो भी रहे थे उस दिन भी जब एशी पे आए थे तो जो उनके काफिले के साथ किया गया, उनके भांजे को भी गिरफ्तार किया गया, जो उनकी दूसरे कोई भांजे हैं, और दीगर कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और बाद में फिर हुकूमत ने कहा कि जी हमने उनको छोड़ दिया। तो अभी यहाँ पे तो हमें कहीं संजीदगी नजर नहीं आती। जहां तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात है, बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि यह कैसे हो सकता है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात, और वो लोग जिनकी हालत यह है कि वो 2 सूबों में इलेक्शंस का नाम सुन के उनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, वो ये फैसला करेंगे कि जी कौन इंतखाबात में आएगा या कौन इंतखाबात में नहीं आएगा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट और ये बड़ी बदकिस्मती है। मामला यहाँ पे 2-4 जमातों का नहीं है जो इंतखाबात का, मसला ये है कि यहाँ पे जो करोड़ों अवाम है और उनका एक आईनी हक है जो पाकिस्तान का आइन उनको देता है, उसमें हमें फेलियर नजर आ रहा है, पॉलिटिकल फेलियर नजर आ रहा है, उसमें हमें इंतजामी फेलियर नजर आ रहा है, उसमें हमें जुडिशियल, आई एम सॉरी टू से, जुडिशियल फेलियर नजर आ रहा है। कोई भी पाकिस्तान के शहरियों का जो हकूक हैं उनको प्रोटेक्ट करने में जो है उस तरह मुतहरिक किरदार अदा नहीं कर रहा जैसा उनको करना चाहिए था। बाकी मसला ये है कि क्या इस वक्त बातचीत से मामला हल हो जाएंगे और हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे? नहीं, इस वक्त इशू ये है कि किस तरीके से की जमात को खत्म किया जाए। जब तक वो जमात डिसमेंटल नहीं होगी आप इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। उसमें बड़ा इशू ये बना हुआ है कि वो जो कहते थे ना जी जहांगीर तरीन का जहाज उड़ा, जहाज उड़ा, जहाज उड़ा, वो जहाज इस वक्त फिलहाल एक रक्शे की उसकी हैसियत हो गई है। कोई भी बड़ा बंदा जाके उसमें नहीं बैठ रहा, क्योंकि मसला ये है कि सबको पता है कि वोट किसी और का नहीं है। तो जब तक ये मामला सेटल नहीं होंगे मुझे नहीं लगता कि हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। और अगर हम इंतखाबात की तरफ गए भी तो हम उस सूरत में जाएंगे जब इनको यकीन हो जाए कि इमरान खान की जमात बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। वेलफेयर ओरिएंटेड होगा बजट और प्रो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टर्स के लिए इसमें बहुत से मौके होंगे, ये सागदार साहब तशरीह कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि IMF आने पे भी राजी नहीं है और इस हवाले से हमें कोई खबर नहीं दी जा रही। जो भी बजट होगा इलेक्शन के नताइज पे कितना असरअंदाज हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए ऑब्वियसली बजट में अगर आवाम को रिलीफ दी जाएगी तो उसका नतीजा निकलेगा। आवाम अगर मुतमईन होंगे किसी चीज के ऊपर तो हुकूमत के हवाले से उनके दिल के अंदर या दिमाग में बेहतर ख्यालात आएंगे, हो सकता है वो उनको वोट दें। तो वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि बेहतर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं उसी की तो असल मसला होता है, उसी के तो बयानी की जंग होती है। अभी इशू क्या है, क्या बजट का एक टुकड़ा पेश करके या बजट एक चंद सफ़ों पे लिख के आप मुल्क का माहौल बेहतर कर देंगे? क्या मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी, मुल्क के अंदर सरमायाकारी शुरू हो जाएगी, IMF पैसे दे देगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। जिन्होंने आके सरमायाकारी करनी है वो ग्राउंड रियलिटीज देखते हैं कि जमीनी हकायक क्या है। जमीनी हकायक ये हैं कि सुजुकी जो है वो वज़ीर आज़म को लिख रही है, सुजुकी मोटर्स वाले, कि हमें जनाब तकरीबन 12 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। ये आपके जमीनी हकायक है। जमीनी हकायक ये है कि मुल्क के अंदर इस वक्त सियासी अफरा तफरी है। जो बाहर के मुल्क में सरमायाकार बैठा हुआ है, आलमी सतह के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान की रिपोर्टिंग हो रही है उसको देख के लगता है कि ये मुल्क ऐसा है जहां पे सरमायाकार आए, सरमायाकारी करें और पाकिस्तान के अंदर जो है उनका सरमाया से उनको रिटर्न्स मिलेंगे। इस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं है ना। देखिए बजट में तभी रिलीफ दिया जाएगा लॉन्ग टर्म जब मुल्क के अंदर आपकी जो रेवेन्यू है उसकी जनरेशन होगी। रेवेन्यू जनरेशन किस तरह होगी? बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी। क्या वो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है? आप एक भी बिजनेस बता दें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिसके असासों में इजाफा हुआ हो या जिसकी रेवेन्यू में इजाफा हुआ हो। आपकी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं $2 अरब तो सिर्फ उसमें कमी हो चुकी है जब से ये हुकूमत आई है। तो ये कहां से रिलीफ देंगे? मसला ये है कि इनका सियासी बयानिया होना चाहिए। मईशत, ये इनका सियासी बयानिया होना चाहिए कि हम महंगाई खत्म करने आए थे, हम मुल्क की मईशत दुरुस्त करने आए थे, ये देखें ये हमने कर लिया। ये उसमें बुरे तरीके से मिजरेबली फेल हुए और इसी वजह से अब इनका सियासी बयानिया 9 मई के ऊपर खड़ा है, यास्मीन राशिद साहिबा के ऊपर खड़ा है
और मुल्क दुश्मनी पे खड़ा है, गद्दारी के सर्टिफिकेट पे खड़ा है। ये क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट फेलियर है इस हुकूमत का इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। और यास्मीन राशिद साहिबा को या किसी और के ऊपर इल्जाम लगा के आप अपनी मौशी पॉलिसियां तो बेहतर नहीं कर सकते ना। बाकी जहां तक दीगर वो मामलात हैं, 9 मई के आइन और कानून के मुताबिक उन लोगों से डील किया जाना चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जाती हैं, क्यों नहीं हमें बताया जाता कि जिन वाकयात की वजह से पूरी कौम मुस्तरब है, लाहौर में इतना बड़ा वाकया हो गया, किस सरकारी अफसर के खिलाफ, सिविल इंतजामिया का जो अफसर है उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? वो रोज आके हमें और आपको लेक्चर दे रहे होते हैं कि जी ये चीज आ गई, वो ऑडियो आ गई। भाई आप बताएं कि जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन्होंने ये रोकना था, वो किधर थे? चंद दर्जन, चंद 100 अफराद उनसे नहीं रोके गए। तो ये बड़ा इशू है ना। और उसका बुनियादी इशू ये है कि इस चीज के ऊपर हम क्यों बहस कर रहे हैं लंबा, वो इसलिए कर रहे हैं क्यों इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर हुकूमत जो है वो कंप्लीट जो है उसको फेलियर का सामना है।